बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के दौरे के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने जो है एक बहुत बड़ा बयान शाया कर दिया है। इसराइल के वज़ीर आज़म का दौरा अमेरिका मुकम्मल हो चुका है और अब वो इसराइल वापस पहुंच चुका है और उसके बाद आने के बाद ही जो सबसे पहला बयान शाया किया गया है। एक तरफ तो इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी का मुआहिदा तय पा चुका था, तीसरा हफ्ता चल रहा है उसको, और इस मुतवातिर तीसरे हफ्ते के अंदर हमास की तरफ से प्रिजनर एक्सचेंज डील के हवाले से इसराइली कैदियों को रिहा किया गया है। इसके साथ साथ जो इसराइल के क़ुव्वत खानों में, इसराइल की जेलों में फ़लस्तीनी कैद थे, यानी तकरीबन 200 के करीब फ़लस्तीनियों को आज़ाद कर दिया गया है 3 इसराइली कैदियों के बदले। लेकिन इसके बावजूद इसराइल के वज़ीर आज़म का मुतशद्दिद बयान एक बार फिर सामने आया है और धमकी दी गई है हमास के हवाले से। अब इस वक्त जबकि इसराइल का वज़ीर आज़म अपना अमेरिका का दौरा मुकम्मल करके ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर वापस आया है, इस वक्त इस ताज़ा तरीन बयान का सामने आना काफ़ी अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। अब इस वक्त इस हवाले से जो अपडेट सामने आ रही हैं, बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के हवाले से जो बयान दिया है, इसराइल विल डिस्ट्रॉय हमास मूवमेंट एंड फ्री ऑल होस्टेजेस हेल्ड बाय हमास इन द गाजा स्ट्रिप, said Prime Minister Benjamin Netanyahu. The Pentagon announced at the end of the Netanyahu visit, the US approved armed delivery to Israel in an amount exceeding $7 billion. अब एक तरफ तो नेतन्याहू की तरफ से हमास को ये धमकी दी गई है कि वो हमास मूवमेंट या हमास तहरीक का मुकम्मल तौर पे खात्मा करेंगे और उसके बाद जो हमास की कैद में अब भी इसराइली कैदी मौजूद हैं उनको आज़ाद कराया जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी पेंटागन की तरफ से एक बयान सामने आया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि नेतन्याहू का जो दौरा था अमेरिका का, उसके इख्तिताम के बाद अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसराइल को हथियार फराहम करने की जो अप्रूवल है वो दे दी है। यानी फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसराइल को तकरीबन $7 अरब का हथियार सप्लाई करने का अप्रूवल जो है वो दिया जा चुका है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक तरफ तो इसराइल और हमास के दरमियान सीज़ फायर मुआहिदे का एक फेज़ चल रहा है और दूसरी तरफ इसराइल ने अब तैयारी शुरू कर दी है, असलहा जमा करना शुरू कर दिया है। यानी फिर आने वाले वक्तों में हमास के ऊपर या इस गज़ा पट्टी के ऊपर एक शदीद क्रैकडाउन की कैफियत जो है वो देखने में सामने आ सकती है। दूसरी तरफ जो वेस्ट बैंक का इलाका है वो भी इस वक्त शदीद इसराइली जारहियत के नतीजे में जो है तबाह किया जा रहा है, इमलाक तबाह की जा रही है, लोगों को दरबदर करने का सिलसिला जारी है और तकरीबन 21 दिन या 22 दिन गुजर चुके हैं जब ये जनीन के इलाके में या जनीन कैंप में इसराइली फ़ौजें दाखिल हुई थी और अब तक सैकड़ों की तादाद में फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है, ज़ख्मी किया जा चुका है, उनकी इमलाक तबाह की जा रही है। इसके साथ साथ अब वेस्ट बैंक के और दूसरे इलाकों के अंदर भी इसराइली फ़ौजें जो है वो दाखिल होना शुरू हो गई हैं और मुहासरे की सी कैफियत नज़र आ रही है। तो इस वक्त इसराइल की पॉलिसी वाज़ेह नज़र आ रही है कि किसी तरह से भी हमास का खात्मा गज़ा पट्टी से किया जाए, क्योंकि इस वक्त पूरी तरह से हमास जो है गज़ा पट्टी के अंदर एक्टिव है। एडमिनिस्ट्रेशन जो उसका गज़ा पट्टी का है वो हमास बहुत एहसन तरीके से चला रही है और अब इसराइल जो है वो किसी भी तरह ज़ोर ज़बरदस्ती करके जो मकासद 15 महीने की उस जंग में इसराइल हासिल नहीं कर सका था, अब डोनाल्ड ट्रंप की मदद से या डोनाल्ड ट्रंप के उस तजवीज़ की मदद से कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि गज़ा के लोगों को दूसरे ममालिक के अंदर जो है पनाह फराहम की जाए ताकि फिर गज़ा को मुकम्मल तौर पर गज़ा की जो तबाहकारियाँ हैं उसको मुकम्मल तौर पर क्लियर किया जा सके। लेकिन इसके पीछे जो अगराज़ व मकासद हैं वो एक तरफ तो ये है कि फिर हमास के जो इलाके जहाँ इन 15 महीनों के अंदर भी इसराइल की अफवाज पेनिट्रेट नहीं कर सकी थी और हमास अपनी मौजूदगी इस वक्त जाहिर कर चुकी है, यानी इतने 15 महीने की जंग के बावजूद भी हमास जिस तरह से इस वक्त साबित कदमी से गज़ा पट्टी के अंदर मौजूद है उनका खात्मा किया जाना है। तो अब इस वक्त पेंटागन की तरफ से भी अप्रूवल दे दिया गया है $7 अरब के असलहे की इमदाद की, यानी जो डिलीवरीज है आर्म डिलीवरीज वो अब इसराइल को की जाएंगी। और फिर इन डिलीवरीज की जो अप्रूवल सामने आई है नेतन्याहू के दौरे अमेरिका के बाद सामने आई है, तो इस वक्त पिक्चर काफ़ी क्लियर होती जा रही है कि अमेरिका और इसराइल का जो गठजोड़ है और दूसरी तरफ ट्रंप के जो बुलंदोबांग दावे थे इसकी सदारत संभालने से पहले कि वो जब आएगा तो उन जंगों का खात्मा किया जाएगा, वो उसकी अब कलई खुलती हुई नज़र आ रही है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस न कर सकें। अब इसके साथ साथ इस वक्त इसराइली मीडिया आउटलेट्स बहुत सारी खबरें जो है असलहे के जो हवाले से दे रहे हैं। इस वक्त इसराइल को अमेरिका की तरफ से एक ऐसा खतरनाक हथियार फराहम किया जा रहा है, यानी MOAB यानी मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स के नाम से एक हथियार है जो कि 11 टन वजनी बम है, जो कि नॉन न्यूक्लियर सबसे खतरनाक या सबसे तबाहकुन बम समझा जाता है। अब इस हवाले से हैव यू सोर्सेज पब्लिश मदर ऑफ ऑल बम GBU MOAB ऑन इट्स वे टू इसराइल, the most powerful non-nuclear bomb delivered from the United States of America to Israeli army. It weighs reach about 10 tons. अब इस वक्त इसराइली मीडिया की तरफ से इस खबरों का प्रचार किया जा रहा है कि ये जो आर्म डील हुई है या आर्म
का अप्रूवल इस अमेरिका की तरफ से किया गया है नेतन्याहू के इस दौरे के अख्ताम के ऊपर, उसके अंदर अमेरिका की तरफ से दुनिया का ख़तरनाक तरीन नॉन न्यूक्लियर या गैर जौहरी ऐसा बम, जो कि जौहरी बम तो नहीं होगा लेकिन अपनी अफादियत के हिसाब से सबसे ख़तरनाक या सबसे बड़ा बम, यानी 11,000 किलोग्राम या 11 टन का जो बम मदर ऑफ ऑल बम्स के नाम से जाना जाता है, वो अब अमेरिका से रवाना कर दिया गया है इसराइल के लिए और ये फिर इसराइली अफवाज के हवाले किया जाएगा। अब हैरत की बात यह है कि इतना ख़तरनाक और इतना शदीद बम इसराइल किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इससे पहले इसराइल ने जितनी भी बमबारी गज़ा पट्टी पे की है, इसके साथ साथ जितने भी हथियार इसराइल चाहे वो लबनान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा हो या फिर बशार अल असद की हुकूमत गिरने के बाद जो इसराइल ने तकरीबन 500 या 600 हमले शाम के इलाकों पे किए थे, शाम के असलहा डिपो पे किए थे, उसमें भी अमरीकी हथियार इस्तेमाल हुए थे, अमरीकी बम इस्तेमाल किए गए थे। और अब इतना शदीद बम जो कि इस वक्त अमेरिका फराहम करने जा रहा है और इस वक्त ये खबरें दे रहा है इसराइली मीडिया कि इस वक्त रास्ते में है, ये अमेरिका से किसी भी वक्त इसराइल पहुंच सकता है। तो इस वक्त इसका जो मकसद नज़र आ रहा है वो ये है कि गज़ा के लोगों को एक तरफ तो गज़ा बदर किया जाएगा और फिर गज़ा को मुकम्मल तौर पर मिसमार करने में इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल इसराइल की तरफ से किया जा सकता है। तो उस वक्त वाज़ेह एक शिफ्ट नज़र आ रही है, इसराइल जो है उस सीज़ फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी भी करने जा रहा है और फिर जो 15 महीने के अंदर जो इसराइल मकासद अपने गज़ा पट्टी में हासिल नहीं कर सका, अब उनको दोबारा ज़ोर ज़बरदस्ती से हासिल करने का एक तरीका है जो कि इस वक्त इसराइल की तरफ से अपनाया जा सकता है। अब इस वक्त बात करते चलें, यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को इस वक्त हालात की संगीनी का अंदाज़ा होना शुरू हो गया है, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा खबरें ये एस्केलेट करती जा रही हैं कि ट्रंप और उसके साथ साथ पुतिन के दरमियान जो फ़ोन कॉल्स का सिलसिला है वो शुरू हुआ है। एक फ़ोन कॉल हुई है जिसमें दोनों मुल्कों के सरबराहान के दरमियान इस यूक्रेन मामले के हवाले से बातचीत हुई है। अब यूक्रेन के सदर ने मौके की इस नज़ाकत को देखते हुए ट्रंप को एक पैगाम भिजवाया है और ये पैगाम इस हवाले से है कि इस वक्त यूक्रेन जो है बहुत सारे कुदरती ज़खायर के हवाले से अहमियत रखता है। इस वक्त यूरोप का सबसे बड़ा यूरेनियम का ज़ख़ीरा भी यूक्रेन के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, लिथियम है जिसके ज़खायर यूक्रेन में मौजूद हैं और उस हवाले से अब ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को एक प्रपोजल पेश किया है। क्या प्रपोजल है? यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ऑफर ट्रंप अ डील टू सप्लाई द यूएस विद द रेयर अर्थ मिनरल्स इन एक्सचेंज ऑफ कंटिन्यूड मिलिट्री एड इन हिज वॉर अगेंस्ट रशिया। अब ज़ेलेंस्की को उस वक्त मुकम्मल तौर पर यह अंदाज़ा हो चुका है कि ट्रंप किसी न किसी तरह से यूक्रेन के इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने जा रहा है। तो अब उसकी तरफ से एक पेशकश की गई है ट्रंप को कि अगर अमेरिका किसी भी तरह जो यूक्रेन को इमदाद दी जा रही थी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उस इमदाद को नहीं रोकता और जिस तरह से ये इमदाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी जाती रही थी उसको कंटिन्यू रखता है, तो उसके एक्सचेंज में ज़ेलेंस्की या यूक्रेन जो है वो अमेरिका को रेयर अर्थ मेटल यानी फिर ऐसे मिनरल्स, ऐसी जो चीज़ें हैं जो कि अमेरिका में मौजूद नहीं है, अमेरिका में उनकी किल्लत है, वो फराहम करेगा और उसके बदले में इस जंग को जारी रखने की जो है वो पेशकश की जाएगी अमेरिका की तरफ से, यानी फिर हथियार फराहम किए जाएंगे, एड फराहम की जाएगी, जिससे फिर यूक्रेन का ये मामला आगे चलता रहे और यूक्रेन रशिया के साथ इस जंग को और तूल दे सके। तो इस वक्त ये खबरें सामने आ रही हैं, ज़ेलेंस्की की तरफ से ये प्रपोजल दिया गया है ट्रंप को कि हमारे मुल्क में जो भी मिनरल्स हैं, हमारे मुल्क में जो भी कीमती धातें हैं वो हम आपको फराहम करेंगे, उसके बदले में आप इस जंग के लिए हमें इमदाद फराहम करेंगे, असलहा फराहम करेंगे, ताकि रशिया से यूक्रेन इस जंग को और ज़्यादा देर तक लड़ता रहे। अब इसके साथ साथ इस वक्त जो ट्रंप का एक बयान था जिसमें फ़लस्तीनियों को उनके गज़ा पट्टी से बदर करने की बातें की जा रही थी, यानी फिर इजिप्ट और उसके साथ साथ जॉर्डन को ये कहा गया था कि वो इन फ़लस्तीनियों को पनाहगुज़ीनों की तरह अपनी सरजमीन पे रखें। अब इस हवाले से इजिप्ट की तरफ से कुछ मेजर्स उठाना शुरू हो गए हैं। एक अरब मीटिंग बुलाने का इंदिया दे दिया गया है इजिप्ट की तरफ से। दूसरी तरफ जॉर्डन भी एग्रेसिव मोड में सामने आ चुका है। अब इस हवाले से जो अपडेट सामने आ रही हैं, इजिप्ट समन्ड अरब लीडर्स to an emergency summit on February 27 in Cairo to discuss the serious repercussions on Palestinian issue। अब एक तरफ तो मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने इस मामले की नज़ाकत को देखते हुए अरब ममालिक के लीडरान की एक समिट बुला ली है, एक इजलास तलब कर लिया है इस महीने की 27 यानी 27 फरवरी को काहिरा में, और जिसका मकसद ये होगा इस वक्त जो हालात डेवलप हो रहे हैं फ़लस्तीनियों के हवाले से, यानी फिर डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है जिसमें फ़लस्तीनियों को फ़लस्तीन बदर करने की बातें जो हैं वो अब जोर पकड़ती जा रही हैं, और फिर नेतन्याहू की ट्रंप की मुलाकात के बाद ये बयानिया और ज़्यादा जो है मजबूत होता जा रहा है। इस हवाले से अब तमाम अरब ममालिक के लीडरान को जो है काहिरा में
27 फरवरी को जमा किया जा रहा है, जिसका मकसद ये होगा कि फिर आने वाले हालात के ऊपर जो है लाहे अमल तरतीब दिया जाए, एक हिकमत अमली बनाई जाए इन अरब ममालिक के सरबराहान की तरफ से, और फिर अमेरिका की इस पेशकश से किस तरह निमटना है इसके बारे में भी एक हिकमत अमली तरतीब दी जाए। दूसरी तरफ उर्दन की तरफ से इसराइल को एक वाज़े जो है वो रेड लाइन बता दी गई है कि इस वक्त ये हमारी रेड लाइन है और इसराइल इसको किसी भी तरह क्रॉस ना कर सके। अहमियत की हामिल बात यह है कि जॉर्डन जो कि इसराइल का काफ़ी अरसे से एक एलाय समझा जाता था, अब उसकी तरफ से इस ट्रंप के बयानिए के बाद के फ़लस्तीनियों को उर्दन के अंदर जो है वो पनाह फराहम की जाए, अब उर्दन ने अपना एक क्लियर स्टैंस जो है वो दुनिया के सामने पेश कर दिया है। जॉर्डन सेट रेड लाइन फॉर इसराइल। Jordan says any attempt by Israeli to displace Palestinian to Jordanian territory would be considered a declaration of war। अब वाज़े तौर पे उर्दन की तरफ से इसराइल को धमकी दी गई है कि किसी भी तरह अगर ज़ोर ज़बरदस्ती से फ़लस्तीनियों को उर्दन के अंदर पनाह फराहम करने की कोशिश की गई या उर्दन के बॉर्डर की तरफ धकेला गया ताकि उर्दन उनको पनाह फराहम करे, तो ये फिर इसराइल और उर्दन के दरमियान जंग का जो आगाज़ होगा या जंग की डिक्लेरेशन समझी जाएगी, यानी फिर इसराइल बराह रास्त उर्दन के ऊपर जो जंग मुसल्लत करने जा रहा है उसका भरपूर जवाब उर्दन भी देने के लिए तैयार होगा। तो इस वक्त इस ट्रंप के तजवीज़ को लेकर जो कि फ़लस्तीनियों के हवाले से अरब दुनिया में बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है और इसका इजहार इस वक्त बहुत सारे अरब ममालिक के लीडरान, चाहे फिर वो मिस्र के लीडरान हो या इसके बाद जो ये ताज़ा तरीन बयान किंग अब्दुल्ला दोम का सामने आया है, उर्दन के किंग अब्दुल्ला दोम का सामने आया है, इस वक्त वाज़े कर रहा है कि मिडिल ईस्ट के अंदर इस वक्त जो अमरीकी इजारादारी है इसके अंदर अब कमी आती जा रही है और इस वक्त मिडिल ईस्ट जो है वो अब अपराइजिंग करना शुरू हो चुका है। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप का एक फ्री हैंड था एलॉन मस्क को दिया गया था, जिसके अंदर USAID नामी इदारे के ऊपर एलिगेशंस लगे थे और उसकी जो कारकर्दगी थी उसके बारे में एलॉन मस्क के इस इदारे ने दुनिया के सामने कुछ रिपोर्ट्स पेश की थी। अब एक फ्री हैंड दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एलॉन मस्क को कि वो जो इदारा है DOGE नामी, उसके अंदर बहुत सारे स्टाफर्स को भर्ती किया जाए और फिर इस इदारे को और मजबूत किया जाए। ट्रंप परमिट्स मस्क टू हायर 45 न्यू DOGE स्टाफर्स पिक फ्रॉम सिलिकॉन वैली टू टेक ओवर द पेंटागन, CIA एंड FBI नेक्स्ट। अब एक तरफ तो USAID के हवाले से इस DOGE नामी इदारे ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी और फिर USAID नामी इस इदारे को बंद कर दिया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और अब जो अगला नंबर सामने आ रहा है यानी फिर पेंटागन, CIA और उसके साथ साथ FBI का अगला नंबर है, यानी ट्रंप इसको भी अपने तसल्लुत में लेने के लिए या इस पर अपनी इजारादारी कायम करने के लिए इस वक्त टास्क दे चुका है एलॉन मस्क को, अमेरिकी बिलियनियर को, जिसका काम ये होगा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी नामी एक इदारा बनाया गया है इसके अंदर नए स्टाफ को जो है वो रिक्रूट किया जाएगा, भर्ती किया जाएगा। और अहमियत की हामिल बात यह है कि ये जो स्टाफ होंगे सिलिकॉन वैली यानी फिर कंप्यूटर इंजीनियर्स होंगे, जिनका काम ये होगा कि वो तमाम फाइल्स जो कि इनक्रिप्टेड फाइल्स हैं और उनको डिकोड किया जाएगा, उनको दुनिया के सामने लाके पेश किया जाएगा। फिर आप जो अगला नंबर है वो पेंटागन का नंबर है, पेंटागन की सारी जो क्लासिफाइड फाइल्स हैं उनको डिक्लासिफाई किया जाएगा, उनके अंदर जो भी हेर फेर है उसको सामने लाया जाएगा। इसके साथ साथ वो तमाम CIA और FBI की फाइल्स या उनके हवाले से जो भी चीज़ें हैं उनको डिक्रिप्ट किया जाएगा, उनको जो है डिकोड किया जाएगा और फिर ये जो इदारा है जो कि एलॉन मस्क के ज़ेर असर इस वक्त चल रहा है और वो फिर ये चीज़ें भी दुनिया के सामने आश्कार करेगा कि इस वक्त कितना झोल है इन तमाम इदारों के अंदर, चाहे फिर वो पेंटागन हो, चाहे वो CIA हो या फिर FBI हो। तो इस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बहुत बड़ा पत्ता खेला जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि ये तमाम इदारे जो कि इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है उनको जो है वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने ज़ेर असर लेके आए और फिर अपने मफादात के लिए उनको इस्तेमाल कर सके। साथ साथ बात करते चलें इस वक्त शाम और लबनान का जो सरहदी इलाका है वहाँ की सूरत हाल है, क्लैशेस की सूरत हाल बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो हयात तहरीर शाम और उसके साथ साथ जो अलकायदा के दहशतगर्द हैं वो मिलकर इन इलाकों पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो लबनान के इन गाँव के रहायशी हैं या वहाँ के जो कबाइल हैं उन्होंने अब हथियार उठा लिए हैं और मुसलसल झड़पों का सिलसिला जारी है। जो ताज़ा तरीन इस वक्त अपडेट इस हवाले से सामने आ रही है, द क्लैशेस कंटिन्यू बिटवीन द क्लैंस ऑफ हर्मल, बालबेक एंड अलबेका विद द सीरियन Al-Qaeda STS gang near the Matraba crossing in the Qusair countryside of the Lebanese-Syrian border। अब ये जो कुसैर का इलाका है यहाँ पे इस वक्त शदीद झड़पें जारी हैं। एक तरफ तो अलकायदा और हयात तहरीर शाम के दहशतगर्द हैं जो इन इलाकों पे बमबारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ बाल्बिक का इलाका है, बेका का इलाका है और हरमल का इलाका है। ये तीन ऐसे इलाके हैं जो कि सरहदी इलाके यानी मशरक़ी सरहदी इलाके समझे जाते हैं लबनान के। वहाँ के जो अब कबाइल थे उन्होंने हथियार उठा लिए हैं और इस वक्त शदीद झड़पें अलकायदा उसके साथ साथ हयात तहरीर शाम या अल जोलानी की जो फोर्सेज हैं उनके दरमियान जारी हैं और उनका मकसद ये है कि किसी भी तरह से इनको लबनान की सरजमीन पे कदम ना रखने दिया जाए और उनको जो है वो
ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जाए। तो सब कैफियत जो लबनान और शाम के बॉर्डर की है रोज़ बरोज़ दगरगूं होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है और आने वाले वक्तों में एक बड़ा इशू इस जगह से भी क्रिएट हो सकता है। तो ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ नासिर।